मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल आपके लिए बहुत उपयोगी है और आप ही का प्रश्न है, आप ही का सवाल है। ये प्रश्न ही है, एक टॉपिक ही ऐसा है कि आपके बंद किस्मत का रहस्य और उपाय, हाउ टू ओपन और क्लोज्ड डेस्टिनी। जी हाँ मित्रों, आप ही लोगों के बीच में से रोज कई मित्र मेरे डिटेल देते हैं और परामर्श लेते हैं और उनकी प्राय शिकायत रहती है कि गुरु जी लगता है मेरा किस्मत का कपाट बंद है, किस्मत का दरवाज़ा बंद है, क्योंकि मुझे दुख, दारिद्र, गरीबी, ऋण, संकट, अर्थ संकट, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार की कष्ट, परेशानियाँ है, असफलता है। घर में, परिवार में, स्वयं में मैं परेशान हूँ, अपव्यय से परेशान हूँ, आय बहुत कम, व्यय बहुत ज़्यादा। क्या कारण है? कोई कहते हैं कि मेरे घर पे कोई भूत प्रेत है, या कोई कहते हैं कोई लागबाज है। गुरु जी कुछ बताइए। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर पुश करके आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो लाइक पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए। दूसरा कि मैं 4 पॉइंट में इस विषय को समझाऊंगा। पहला पॉइंट ये कि किस्मत क्या है, दूसरा पॉइंट बंद किस्मत क्या है, तीसरा पॉइंट खुला किस्मत क्या है, चौथा पॉइंट रहस्य क्या है, और पांचवें अंतिम में रखूंगा कि उपाय क्या है। निश्चित रूप से अगर मेरे वीडियो को पूरा आप देखोगे, स्किप करके नहीं मंगाओगे, तो प्राय समस्याओं से आप जूझ रहे हो, आपका भी बंद किस्मत खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैंने एक जातक का बर्थ डिटेल दिया और इसके बंद किस्मत का कारण भी बताया, निवारण बताया, इसका समाधान किया। आज जो खुशहाल, आप खुद देखोगे कि किस्मत बंद क्यों होती है। आइए कुछ इस पर प्रसंग बस। सबसे पहले तो ये कहते हैं किस्मत क्या है। देखिए, भाग्य और किस्मत तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुंडली के 12 भाव, कुंडली यही है, मान लीजिए इसके 12 भाव हैं। इन भावों से जो मिलने वाला शुभ फल है उसको हम कहते हैं भाग्य। भाग्य खुला हुआ है। और जो अशुभ फल जो 12 भाव से संबंधित मिलता है उसको कहते हैं ये किस्मत खराब है, किस्मत बंद है। बंद किस्मत को कैसे खोलें, तो ये मेन विषय है। लेकिन आज के युग में धन का सबसे ज़्यादा महत्व। अगर आपके पास धन है और थोड़ा स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से आप मानते हो कि मेरी किस्मत बंद नहीं, खुली हुई है, जो चाहूँ सो पैसे से प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे एक श्लोक याद आया जिसको हमने यहाँ नोट कर दिया कि यस्य अर्थाः तस्य मित्राणि, यस्य अर्थाः तस्य बांधवाः, और यस्य अर्थाः सर्वमान लोके यस्य अर्थः सच पंडित है। अर्थात जिसके पास धन है उसी के पास मित्र हैं, और जिसके पास धन है वही पंडित है, ज्ञानी है, आज के समय में मानते हैं लोग। और जिसके पास अर्थ है वही सम्मानित है इस संसार में, और यश अर्थ सच पंडित है। और जिसके पास अर्थ है वही पंडित माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है। उसी के पास मित्र हैं, उसी के पास बंधु बांधव बहुत लोग मिल जाएंगे, और वही सम्मानित है और वही पंडित माना जाता है। तो अर्थ की इतनी ज़्यादा महत्ता है। तो मित्रों, अर्थ पर तो बहुत वीडियो हमने दिया है, धन पे। अब यहाँ हम 2 विषय पढ़ाएंगे। हमने एक जातक का बर्थ डिटेल दिया है। इसको बताने से पहले मैं आपको 2 सूत्र बता दूं। एक तो भाग्य को हमने बताया क्या है कि अगर धन है, धन की स्थिति अच्छी है, आवागमन बढ़िया हो रहा है, धन का आय भी हो रही है, व्यय भले हो रहा है, तो आप हर चीज़ में समर्थ हो और आप ये नहीं मानोगे कि मेरा किस्मत बंद है। तो धन के लिए और किस्मत बंद कैसे है, उसका मतलब है
कि धन आ नहीं रहा है, खर्चे हैं, कलह है, और जब धन नहीं आता है तो घर में कलह फैल जाता है, रोग बीमारी होती है, उसकी दवा नहीं हो पाती है, लोगों में कुमत ही छा जाती है। तो आज इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे, एक बार से डिटेल दे रहे हैं चार्ट में। तो एक किस्मत बंद है, खुला है, यह हमने बता दिया। अब क्यों बंद है, इसका रहस्य क्या है, इस पे बात करेंगे इस कुंडली में। देखिए, इसके पहले भी मैं और बता दूं आपसे, अंत तक वीडियो जरूर देखिए। उपाय अंत में बताऊंगा और बीच में कुछ ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो मित्रों, जो महादशा स्वामी है वही मेनली उतने दिनों तक प्रभावित करता है, और उस महादशा स्वामी में नक्षत्र के माध्यम से मेनली अगर 5, 8 और 12 भाव आए, सिग्निफिकेटर आप जानते हो, बहुत बताया, 5, 8 और 12 ये आदमी को कंगाल बनाते हैं, गरीब बनाते हैं। 5वां भाव बिलासी बना देता है, 8वें और 12वें के साथ रहता था। वही 5वां भाव 11वें के साथ हो, पहले के साथ हो तो हेल्दी बनाएगा, लेकिन 8वें और 12वें के साथ हो जाएगा तो 5, 8, 12 का नाम हमने लिया। बिलासी बनाता है, अवव्यय करता है, और बुरी संगत में डाल देता है, प्रेम प्रसंग में फंसा देता है, सेक्सुअल गतिविधियों में ज़्यादा रुचि लेता है। तो 5वां भाव और 8वां और 12वां कुंडली का 8वां 12वां अगर नक्षत्र के माध्यम से 5, 8, 12 भाव आ रहा है उस महादशा स्वामी में, महादशा स्वामी जो भी है, तो निश्चित रूप से उसकी किस्मत बंद है। ये रहस्य है, अभी इस कुंडली के माध्यम से आपको समझाऊंगा। और अगर नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 11, 2 ये आ रहा है, 6, 11, 10, 2 ये क्रम से आप समझिए, 6 और 11, 10 और 2, दूसरा स्थान चौथे नंबर में धन का अवतार। तो 6, 11, 10, 2 हमने बार बार समझाया। अगर नक्षत्र के माध्यम से भाव आ रहे हैं तो और रूप नक्षत्र स्वामी में भी इसमें से 1, 2 भाव आए। उसी तरह से 5, 8, 12 जो बताया था उसमें भी उप नक्षत्र के माध्यम से 1 आध भाव आया। तो इस तरह से अगर 5, 8, 12 है नक्षत्र के माध्यम से तो किस्मत बंद है, और 6, 10, 2, 11 है तो किस्मत खुली है। अब अगर बंद है तो कैसे खोलें, तो 6, 10, 2, 11 से ही खुलेगा। वो कैसे खोलें, उसका उपाय क्या है, उसको अंत में बताऊंगा। पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक एग्जाम्पल होरोस्कोप है, ये सही मान लीजिए। इस जातक को मैंने सही किया, बताया। इस जातक का डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1971, टाइम ऑफ बर्थ है 11:05 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है वासी, सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया। और इस जातक की धनु लग्न की कुंडली बनी है, यहाँ इसे लग्न कुंडली है और एक कष्ट कुंडली है। लग्न कुंडली में तो राशियां आप जानते हैं, कष्ट कुंडली में देखिए राशियां भी बदली है, ग्रह भी बदले हैं। यहाँ देखो 9 के बाद 11 आ गया, 12 आया, 1 आया, फिर 2 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, फिर 8 आता। कहने मतलब इसमें राशियां भी इधर उधर हो गई, और कई ग्रहों ने स्थान भी बदला है। अब ग्रहों में जो भाव आए हैं वो तो भाव कुंडली से केपी सिग्निफिकेटर हम यहाँ दे रहे हैं, लेकिन अगर दृष्टि देखना है तो लग्न कुंडली से देखना पड़ेगा। ये हमने बता दिया। आइए यहाँ देखते हैं। इस जातक पर शनि महादशा चल रही है 12/4/2014 से और 12/4/2033 तक, अर्थात 11 साल अभी बीता, 8 साल अभी बाकी है। इस जातक को इसने बताया कि जब से शनि आया गुरुजी, तब से किस्मत का कपाट ही बंद हो गया। अब मैं गंभीर हुआ इस विषय पर, देखा तो सचमुच शनि के पहले बृहस्पति था। अब बृहस्पति में थोड़ा दृष्टि दौड़ाइए, देखिए बृहस्पति में 11/1/3 है, नक्षत्र के माध्यम से 5/2 है, फिर उप नक्षत्र इसका बृहस्पति से 11, अर्थात 2/11 आया है। तो बृहस्पति ठीक था, लेकिन यही शनि जब से आया, शनि आया है 12/4/14 को, 11 साल हो गए। 11 साल से आदमी परेशान है।
और शनि में देखिए, शनि देखिए 5वें बैठा है। यहाँ देखो शनि 6वें है, लेकिन कष्ट कुंडली में 5वें आ गया, अब 5वां भाव उसका हो गया। और 5वें के बाद शनि में दूसरा भाव भी है, क्योंकि यहाँ दूसरे भाव में कुंभ राशि आई है, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा भी यहाँ देखो 5वें में, अर्थात 5वां भाव पक्का। अब शनि की दृष्टि यहाँ देखना जरूरी है। क्यों? इस आदमी की किस्मत, शनि देखिए 1 2 3 8वें भाव को देख रहा है, तो 5 के साथ दृष्टि के नाते 8वां जुटा। शनि 12वें भाव को देख रहा है, 12वां भी जुट गया। और 7 8 9 10 तीसरे को देख रहा है। मतलब कोई धनदायक भाव नक्षत्र के माध्यम से नहीं है। चंद्रमा पंचम में है, तो पंचम 8 और 12, इस शनि में 8 12 5 तीनों बहुत ही भयानक रूप से हैं। शनि का उप नक्षत्र स्वामी देखो, मंगल है, इसमें 4 11 2 तो है, लेकिन 12वां भाव भी है। तो हमने बताया है कि 5 8 12 आया है इसमें, और एक भी भाव सपोर्ट कर गया 5 8 12 में से, तो धन वाली स्थिति खत्म। 8 12 का महत्व पड़ गया, क्योंकि नक्षत्र के माध्यम से हुई है, स्वयं के माध्यम से हुई है। तो मित्रों, इस नाते इस आदमी को परेशानी है, 11 साल से परेशानी है, परेशानी छूट नहीं रही है। और परेशानी और बंद किस्मत का जो लक्षण हमने बताया वही है। अब कैसे खुले, ये रहा। अभी 9 साल बाकी है, 8 साल बाकी है। 8 साल में बहुत कुछ हो सकता है। कुछ दिन पहले जहाँ तक मेरे पास आया था, मैंने उपाय बताया, अब इसको ज़्यादा रहा। उपाय में मैं 2 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, ध्यान से सुनिएगा, आपको इष्ट देव की पूजा उपासना, जिसमें मैंने कई वीडियो दिया। तो आपका इष्ट देव कौन है? इस जातक का 9 का सरलार, 9 भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु है। इसको हमने केतु माने गणेश जी की पूजा उपासना का वीडियो बताया। वीडियो में आप देखिएगा, इष्ट देव संबंधी किसी वीडियो में मैंने गणेश जी को प्राय बताया है, उसको देख लीजिएगा आपने। और रत्न ही एकमात्र उपाय है जो इसका कल्याण कर सकता है। कौन सा रत्न? शनि का तो पहनना बेकार है, वो तो नुकसान कर रहा है, तो हानिकारक जो है उसका रत्न पहनने से और हानि। अब शनि चूंकि महादशानाथ है, उससे रिलेशन में कौन ग्रह है जिसमें धन संबंधी अधिकतम भाव 6 10 2 11 आए हैं, उसका रत्न इसको काम करेगा, वही हमने बताया। यहाँ देखिए, शनि के नक्षत्र में शुक्र भी है, और ग्रहों को हमने टटोला, शुक्र को दिव्यस्त पाया। यहाँ देखिए, शुक्र में 11 6 10 है कि नहीं है। फिर शनि के नक्षत्र में है, तो दूसरा भाव इसमें आ गया। उप नक्षत्र स्वामी बुध है, जिसमें 10 2 आया है, अर्थात शुक्र में 6 10 2 11 सभी भाव आए हैं, महादशानाथ से रिलेटेड है। इस नाते अगर ये जातक शुक्र का रत्न, शुक्र का मेन रत्न होता है डायमंड। डायमंड बहुत महंगा आता है, तो डायमंड के जगह पर मैं व्हाइट जिरकान बताता हूँ। व्हाइट जिरकान भी संभव न हो तो व्हाइट ऊपर बताता हूँ, वो भी संभव न हो तो व्हाइट स्फटिक बताता हूँ। यह हमने बताया और उसने वो उपाय किया। गणेश जी की पूजा कर रहा है। आज 1 महीना हुआ, बीच में उससे बात हुई थी। उन्होंने कहा, गुरु जी आप तो बहुत कुछ चमत्कार कर दिए मेरे जीवन में। तो इस तरह से मित्रों, कारण मिल जाए तो निवारण होता है। रोग का डायग्नोसिस हो जाए तो उसका इलाज होता है। तो इस तरह से हमने चारों पहलुओं पर प्रकाश डाला कि किस्मत क्या है, बंद किस्मत क्या है, खुली किस्मत क्या है, उसका रहस्य क्या है, और उसको सुधारने का उपाय क्या है। सारे उपायों को बताया हूँ। आपको स्वयं सीखिए, पढ़िए, जानिए। नहीं समझ में आता है तो मुझसे परामर्श लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबी न हो, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूंगा 2 दिन बाद नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।